क्यों ना हम निकालते हैं उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय, वचन 27 से हम 32 तक देखेंगे। उत्पत्ति 11वां अध्याय वचन 27 से 32 तक। तेरह की वंशावली यह है। तेरह से अब्राहम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ, और हारान से लूत का जन्म हुआ। हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के उर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। अब्राहम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राहम की पत्नी का नाम सरै और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और यिस्का दोनों का पिता था। सारै तो बाज थी, उसके संतान नहीं हुई। तेरह अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारै जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के उर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। पर हारान नामक देश में पहुंचकर वही रहने लगा। जब तेरह 205 वर्ष का हुआ, तब वह हारान देश में मर गया। आमीन। यहाँ पर वचन ऐसा बताता है कि 13 की वंशावली के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये पैसेज क्यों हम पढ़ रहे हैं? आप में से कुछ लोग जानते हैं कि हम ये पैसेज आज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेम टीचिंग मेरे आत्मिक पिता प्रॉफिट हरी राव दे रहे हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चीज़ें वो सिखा रहे हैं वो चीज़ें हम इस कलीसिया में न सिखाएं? ऐसे कैसे हो सकता है कि वो कुछ और सिखाए और हम कुछ और सिखाएं, है ना? तो ये 2025 इज़ द ईयर ऑफ आवर राइजिंग, ये हमारे उदय होने का साल है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने मल्टी लेयर्स थीम को दिया है। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट उन्होंने जो थीम को दिया है वो इस साल इज़ द ईयर ऑफ अवर राइजिंग, ये हमारे उदय होने का समय, ये हमारा परमेश्वर में आगे बढ़ने का समय। ये साल हम परमेश्वर में ऊंचे उठाए जाएंगे, ये साल हम परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे, ये साल हम आगे ऊंचे ऊंचे पे विराजमान होंगे। एक समय लोगों ने सोचा होगा कि हमारी कहानी का दी एंड हो गया। हो सकता है लोगों ने सोचा होगा कि आपकी कहानी खत्म हो चुकी है, आपकी मिनिस्ट्री, आपकी सेवकाई खत्म हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, जब तक हम परमेश्वर में हैं, हमारी आखिरी सांस तक हम सेवा करेंगे। हम जब तक परमेश्वर में हैं, आखिरी सांस तक हम परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। हमारी मिनिस्ट्री, हमारी सेवकाई ये नहीं है कि हम कुछ और करें। हमारी सेवकाई ये है कि सबसे पहले हम परमेश्वर को कैरी करें, सबसे पहले हम परमेश्वर से प्रेम करें, सबसे पहले हम उसको जानें। क्योंकि कई बार लोगों के हाथ से अगर माइक ले लिया जाए ना, तो उनकी सेवकाई वहीं ख़त्म हो जाती है। उनको लगता है मेरी सेवकाई तो ख़त्म हो गई। हमारी सेवकाई सबसे पहले ये नहीं है कि हमारे पास माइक हो, हमारे पास स्टेज हो, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हो। हमारी सेवकाई ये नहीं, हमारी सेवकाई ये है, सबसे पहले ये है कि सबसे पहले हम परमेश्वर के वचनों में जड़ को पकड़े। सबसे पहले हमारी सेवकाई ये है। और ये साल जब उन्होंने दिया है, तो ये साल मल्टी लेयर्स का दिया है उन्होंने। ये साल उन्होंने कहा है कि दिस ईयर इज़ द ईयर ऑफ अवर राइजिंग। ये टेक ओवर का टाइम है, ये यहाँ पर पोजेशन का टाइम है, ये न्यू ओनरशिप का टाइम है। ये साल उन्होंने मल्टी लेयर दिया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये हमारी कलीसिया के लिए है कि ये सीजन ईयर ऑफ राइजिंग है, हमारे उदय होने का समय है। और ये वो समय है कि अब हम पीछे नहीं जाएंगे। ये वो समय है कि अब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और आप आने वाले समय में कई सारे लोगों को देखेंगे हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं। और आप में से मैं विश्वास बताना चाहती हूँ कि आप में से कोई पीछे नहीं हटेगा, आप में से कोई पीछे नहीं जाएगा। क्योंकि ये परमेश्वर ने जब आपको इस कलीसिया में जोड़ा है, तो जो अनुग्रह इस कलीसिया पर काम करता है वही अनुग्रह आप पे काम करेगा। और जो अनुग्रह, जो परमेश्वर की उपस्थिति इस कलीसिया में काम करती है, वो आपके जीवन में काम करेगी। आप पीछे नहीं जाएंगे। इस साल हमें पुश करना है अपने को, अपने आप को। इस साल हमें आगे बढ़ना है। अभी तक जैसे हम अपने आप को धीरे धीरे रेंग रहे थे ना, अब रेंगना नहीं है। अब हमें ज़बरदस्ती अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाना है। अब इस साल अब मन करे भी ना तो भी हमें प्रेयर करनी है। कितने वचन पढ़ने के लिए तैयार है इस साल से? देखो, जितने हाथ उठा रहे हैं संभल के रहो, क्योंकि आप परमेश्वर के सामने हाथ ऊंचा कर रहे हैं। तो अब अच्छे से उठाइए हाथ। कितने वचन में डूबने के लिए तैयार है इस साल? हालेलुया, आमेन। वचन में ऐसा लिखा है,
तेरह की वंशावली यह है, तेरह से अब्राहम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ। यहाँ पर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो जिसका नाम तेरह है, और यहाँ पे तेरह को हम देखते हैं, उसके तीन पुत्र हैं, अब्राहम, नाहोर और हारान। आगे लिखा है कि हारान से लूत का जन्म हुआ, और हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नामक नगर में जो उसकी जन्मभूमि थी मर गया। हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो हारान था उससे लूत उत्पन्न हुआ, और हारान ही अपने पिता के सामने उसकी डेथ हो गई। और हम देखते हैं कि ये बहुत दुखद घटना है कि अगर किसी के घर में जवान किसी व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है, उसके माता पिता के सामने उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो कुछ लोग समझ सकते हैं कि क्या बीतती है ऐसे समय में। और हम देखते हैं कि यहाँ पर लूत है जो जो रह जाता है, और वचन में आगे लिखा है 29 में, अब्राम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राम की पत्नी सारा पत्नी का नाम सारे, और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। तो हम देखते हैं कि एक बेटा तो मर गया, लेकिन उसकी ऑलरेडी मैरिज हुई थी, इसीलिए उसको एक बेटा था लूत। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राम और नाहोर की भी पत्नियां थी, एक का नाम सारे था और एक का नाम मिल्का था। और उस समय हारान की उस समय हारान की बेटी थी जो मिल्का और इसका दोनों का पिता था। सारे तो बांझ थी और उसकी संतान न थी। वचन में ऐसा लिखा है कि सारा तो बांझ थी और उसको संतान नहीं थी, लेकिन वचन में आगे लिखा है, तेरह अपने पुत्र अब्राहम, अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, अपनी बहू सारे और जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, सबों को लेकर कसदियों के देश ऊर नगर से निकल कनान देश में जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। हम देखते हैं कि वो कनान जाने के लिए तो ऊर जगह से निकला था, लेकिन वो बीच में ही एक हारान नामक जगह पर सेटल हो गया। यहाँ से हम देखते हैं कि किस प्रकार से, पहली बात तो उस समय में ट्रैवल करना इजी चीज़ नहीं थी। आज हम फ्लाइट के टिकट निकालते हैं, हम 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में मुंबई दिल्ली पहुँच सकते हैं। इवन महाराष्ट्र में भी अगर हमें ट्रैवल करना है, महाराष्ट्र के बाहर, या इवन यहाँ से दुबई ट्रैवल करना है, तो आई थिंक 3.5-4 घंटे में हम दुबई भी पहुँच सकते हैं। इतना इजी है आज के समय से, पैसा खर्च करना पड़ता है। उस समय में ट्रैवल का कोई सुविधा नहीं थी। जो सबसे ज़्यादा वेल्दी पर्सन रहते थे उनके पास गधे घोड़े रहते थे। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो तेरह था वो निकला तो था अपनी फैमिली को लेकर कि वो कनान देश में जा पाए, लेकिन वो वहाँ जा नहीं पाया। वो वहीं पर सेटल हो गया। उसने सोचा कि यही अच्छी जगह दिख रही है, मैं यहीं सेटल हो जाता हूँ, यहीं तंबू गाड़ लेता हूँ, यहीं मेरा परिवार आगे फलेगा फूलेगा। और वहीं पर वो लोग सेटल हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो 205 साल जिया। कितना? 205 साल जिया। और 205 साल जीने के बाद वो यहाँ पे बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो मर गया। हम इस वाक्य से हम ये सीखते हैं कि हम में से या हमारे पूर्वजों में से कुछ लोग, हो सकता है कि वो उन्होंने सेवकाई शुरू की होगी, हो सकता है कि उन्होंने सोचा होगा कि पूरे मन के साथ हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, लेकिन बीच में ही आके हो सकता है कुछ लोगों ने मिनिस्ट्री को छोड़ दिया, सेवकाई को छोड़ दिया। कुछ लोगों ने जिस जगह पर परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि तू जा और वहाँ जाके सेवा कर, लेकिन हम देखते कि यहाँ पर उस व्यक्ति ने बीच में ही सेटलमेंट कर लिया, बीच में ही कंफर्ट हो गया, बीच में ही एडजस्ट हो गया, और बीच में ही उसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और वहीं उसकी कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन परमेश्वर की योजना उनके जीवन में ये नहीं थी। बाइबल ऐसे बताती कि वो निकले तो कनान जाने के लिए थे, जो प्रॉमिस लैंड था वहाँ जाने के लिए निकले थे, लेकिन वो बीच में ही आकर सो गए। हम में से कई बार हम लोग सेवकाई की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन हम वहीं पर बीच में ही छोटी छोटी सक्सेस जब आने लगती है ना, छोटे छोटे इनकम्स, छोटे छोटे प्रॉफिट जब हमें मिलने लगते हैं, तो कई बार हम हमारी ग्रेट सक्सेस में न जाते हुए उन स्मॉल सक्सेस की तरफ वहीं पर हम सेटलमेंट कर लेते हैं और वहीं थक कर बैठ जाते हैं। बट वही छोटी छोटी सक्सेस आपको टेस्ट लेकर आती है आपके लाइफ में कि आप कितने पक्के हैं, आप कितने सच्चे हैं। कई बार लोग सेवकाई की मैंने खुद पर्सनली देखा लोगों के जीवन में, बड़े आग के साथ शुरू करते हैं, बड़े ग्लोरी के साथ शुरू करते हैं, बड़ी चीज़ों के साथ शुरू करते हैं, लेकिन बीच में ठोकर खाने के कारण
किसी ने कुछ बोल दिया, इसके कारण 4 लोगों ने बातें सुना दी, इसके कारण वो क्या बोलते हैं, अब लोगों ने ही बोला है कि सेवा बंद कर दो, तो वो अपनी पुस्तक बंद करके बैठ जाते हैं। कई बार कुछ लोग ऐसे हैं जो सेवकाई शुरू तो करते हैं, लेकिन शुरू करने के बाद उन्हें दिखता है कि कहीं से भी उन्हें कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल रहा या फिजिकल या सोशल हेल्प नहीं मिल रहा, तो वहीं सेवकाई बंद करके वो वहीं बैठ जाते हैं। कुछ लोग निकलते बड़े इससे है कि पूरे मन और अपने तन और अपनी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम करेंगे, लेकिन वो बीच में ही मिनिस्ट्री को क्विट कर देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास जॉब है, मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, बहुत घर बनाना है, बड़ा घर बनाना है, फार्म हाउस लेना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, और ऐसा करके वो सेटल हो जाते हैं लोग। देखा, किसी न किसी ने अपने लाइफ में एक ना एक एग्जाम्पल ज़रूर देखा होगा जिन्होंने सेवकाई शुरू तो की होगी, लेकिन बीच में उनकी सेवकाई रुक गई। बीच में उनकी सेवकाई क्यों? क्योंकि जब छोटे छोटे सक्सेस उनके लाइफ में आने लगते हैं ना, तो उसी समय घमंड अंदर प्रवेश करने लगता है। जब छोटे छोटे सक्सेस आने लगते हैं ना, जब छोटी छोटी कामयाबी मिलने लगती है ना, तो उस समय जेजेबेल स्पिरिट आपको बहकाने लगती है। आप रिबेलियस नेचर के हो जाते हैं, आप परमेश्वर को ही रिबेल करने लग जाते हैं। कई बार ऐसे लोग गंदे व्यभिचार में फंस जाते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल मैंने देखे हैं जिन्होंने बड़े इससे शुरुआत तो की, सेवा की, लेकिन हमने देखा कि एक समय आने पर उन्हें सही शिक्षा नहीं मिली, उन्हें सही टीचिंग्स नहीं मिली, और ना मिलने के कारण उनके अंदर घमंड, ईर्ष्या, जलन एक दूसरे के प्रति, और एक दूसरे के प्रति कड़वाहट फूट निकला। और वो कड़वाहट जब जड़ उनके अंदर फूट निकला, तो वो चीज़ें उन्हीं को दफन करने लगी। आपको और मुझे बहुत चौकस रहने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन आज ये समय हम कमी बताने के लिए नहीं हम गिना रहे यहाँ पर। आज हम ये चीज़ हम देख रहे कि तेरह के जीवन से हम देख रहे कि वो सेटलमेंट करके बैठ गया। जब उसे हरी हरी जगह दिखने लगी, अच्छे अच्छे आम के पेड़ और बगीचे और अंगूर की बाली, अच्छे अच्छे बेल दिखने लगी, तो वो वहीं सेटल हो गया। लेकिन आप और मैं सेटल होने वाले लोगों में से नहीं है। आप और मैं, हम जो भली बात जो फिलिपियो 1:6 में लिखा, हम पढ़ेंगे फिलिपियो 1:6 में क्या लिखा है। फिलिपियो 1:6 बहुत अच्छी बात कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के आने दिन तक पूरा करेगा। किसे भरोसा है? मुझे भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जब आप और मुझ में जो भली बात पूरी हुई है ना, जो भली बात शुरू हुई है ना, आप और मैं इस बात का भरोसा रखें कि उसके आने दिन तक, उसके मतलब यीशु मसीह के आने दिन तक वो बात हमारे जीवन में पूरी होगी। और जब पूरी होगी, इसके लिए वचन में जैसे आज परमेश्वर के दास ने कहा कि हमें सिर्फ ऐसा नहीं बनना, उन कुमारियों की तरह नहीं बनना है जिन्होंने दिया तो लिया लेकिन कुप्पी में तेल नहीं लिया। हमें ऐसा बनना है कि हम कंटिन्यू जलते रहे परमेश्वर की उपस्थिति में, हम उस आग में जलते रहे, उस उपस्थिति में जलते रहे, और उस फायर में जलकर, ऐसा नहीं ये जलना वो जलना नहीं है जो खाक हो जाए, ये जलना वो जलना भी नहीं है जो आपको ईर्ष्या या आपको अंदर से दुख दे। ये जलना मतलब आपको जीवन देना, यानी आपको जीवित रखना है। ये जलना ऐसा है कि आप कंटिन्यू अलाइव रहे परमेश्वर की उपस्थिति में। और जब आप और मैं ऐसा करेंगे तो आप और मैं देखने पाएंगे कि परमेश्वर के आने दिन तक आप और मैं उस काम को पूरा करते हुए पाएंगे। हालेलुया। मुझे विश्वास है और आपको भी विश्वास है, मैं जानती हूँ कि उसके आने दिन तक जो बात परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में रखी है, हम सब मिलकर इस कलीसिया को आगे लेके जाएंगे। इस कलीसिया में हम अपना पूरे मन से, पूरे तन से, पूरी शक्ति से, पूरे सामर्थ्य के साथ इस कलीसिया में आगे बढ़ेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। हम वापस वचन में जाते हैं और ऐसा देखते हैं कि यहाँ पर वो जो तेरा नाम का व्यक्ति था वो सेटल हो गया था। वो बीच में ही उसे ऐसा लगा कि जो मुझे मिल गया है वो सेटल हो जाए। लेकिन अब्राहम को हम देखते हैं कि अब्राहम वचन में 12वें वचन के अध्याय के पहले वचन में परमेश्वर उससे कहते हैं, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबी और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसने तेरह ने तो अपनी वंशावली, उसने अपने आप का तो
दी एंड वहीं हो गया, उसने अपना 205 साल, हो सकता है कि वो 100 साल वहीं सेटल हो गया होगा, हो सकता है कि 70 साल वहीं सेटल हो गया, हो सकता है कि 20 साल 30 साल वो सेटल हुआ होगा वहाँ पर। और यहाँ पर हम देखते कि परमेश्वर की योजना नहीं थी कि वो सेटल हो जाए, लेकिन को जो बात आपके और मेरे पूर्वज पूरा ना कर पाए, जो बात आपके और मेरे पुरखाओं ने नहीं किया, आज मैं विश्वास करती हूँ कि वो फायर और वो प्रेम परमेश्वर का आपके और मेरे अंदर है, और वो चीज़ को जो परमेश्वर ने, वो दर्शन को जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, आप और मैं उसे पूरा करेंगे। आप और मैं बीच में सेटल नहीं होंगे, आप और मैं बीच में छोटी छोटी बातों को देख कर सेटल नहीं होंगे, लेकिन आप और मैं चलते चले जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर हम देखते कि जो जो जगह थी, जो हारान नामक जो जगह थी और कनान नामक जो जगह थी, अप्रॉक्स देखा जाए तो वो कम से कम 1000 किलोमीटर के अंदर ही थी। या ऐसा अगर हम देखते हैं कि अगर कुछ वर्ष चलते तो वो ज़रूर से पहुंच पाते, लेकिन हम देखते कि वो लोग वहीं के वहीं सेटल हो गए, वो लोग वहीं के वहीं रहने लगे और वहीं पर उन्होंने वहीं पर अपना डेरा बसा लिया। लेकिन परमेश्वर ने इंटरफेयर किया, परमेश्वर ने उसके बेटे से कहा, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू वहाँ से अपने देश, अपने कुटुंबी और अपने पिता के घर को छोड़ दे। इट मीन्स कि तू उन बातों को छोड़ दे जिन्होंने यहाँ यहीं पर दी एंड कर दिया। मैं दी एंड करने वाला परमेश्वर नहीं हूँ, मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा। जहाँ आप और मेरी सोच खत्म होती है, परमेश्वर की सोच शुरू होती है। वहाँ से परमेश्वर का जो आप और मैं सोचते, जो आप और मैं चाहते, आप और मैं योजनाएं बनाते हैं, वो हम अपनी बुद्धि से बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजनाएं हमें हानि पहुँचाने के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर को महिमा देने के लिए है। और जब आप और मैं यहाँ देखते हैं कि अब्राहम चला, और हम सीधे यहाँ से देखते हैं, हम जाते हैं 6वें वचन में, और 6वें वचन में हम देखते हैं कि उस देश के बीच में जाते हुए अब्राहम ने शाकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष पहुंचा, उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर, और सॉरी, हम 5वें वचन में देखते हैं, उसमें वचन में ऐसा लिखा है, इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश को में जाने के लिए निकला, और वे कनान देश में आ गए। इट मीन्स कि वो कनान देश, वहाँ से हारान जगह से निकला और कनान में आ गए। इट मीन्स कि वो कंटिन्यू चलता रहा। इट मीन्स वो कंटिन्यू, उसने, हो सकता है क्योंकि रात में ऑब्वियसली उनको नींद आती होगी, दिन भर की थकान रहती होगी, वो लोग डेरा डालते होंगे और हर रात वो अपने तंबू को उखाड़ते होंगे, फिर बांधते होंगे, पैक करते होंगे और फिर जाते होंगे, उसके बाद फिर से वो लोग डेरा डालते होंगे। ऐसा करते करते वचन कहता है यहाँ पर एक ही वचन में, जिस बातों को पूरा करने के लिए उसके पिता को सालों साल लग गए, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अब्राहम ने, एक ही वचन के अंदर बाइबल बताती है, हो सकता है वहाँ पर उन्हें उसे कुछ वर्ष लगे होंगे, लेकिन बाइबल बताती है कि उसने, वो निकला और वो पहुँच गया। बोलो, वो निकला और वो पहुँच गया। आमेन। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो निकला और वो पहुंच गया, वो निकला और वो पहुंच गया। इट मीन्स बाइबल ऐसा बताती है कि जब हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ते चले जाते हैं, जब हम परमेश्वर के राज्य में चलते चले जाते हैं, जब हम चलते हैं और हम थकते नहीं हैं, हम हारते नहीं हैं, हम निराश होते ज़रूर है, क्योंकि 2 कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय में लिखा है कि हम हताश तो होते हैं, परंतु हम टूटते नहीं हैं। परमेश्वर हमें बनाता है, परमेश्वर हमें पूरा करता है। और जब हम देखते हैं कि उस वचन में ऐसा लिखा है कि हम निरुपाय तो होते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी सहायता करता है। हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन परमेश्वर उस चीज़ों को सॉर्ट करते हैं। और यही ज़रूरत है कि हम चलते चले जाएं। अभी हो सकता है कि आप और मैं बीच में, इस पिछले साल हमने और आपने कहीं कहीं पर पॉज लगा दिया होगा, लेकिन इस साल आपको और मुझे चलना है। इस साल हमें एक साथ चलना है, इस साल हमें एक साथ बढ़ते चले जाना है, एक साथ हमें आगे बढ़ते चले जाना है। और जब आप और मैं एक साथ आगे बढ़ेंगे तो हम, आप और मैं, इस साल प्रॉमिस्ड लैंड पे ज़रूर होंगे। आमेन, हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो पास्ट में बीता था, परमेश्वर ने उसके पास्ट को देखकर उसको जज नहीं किया, अब्राहम को जज नहीं किया। यहाँ पर हम देखते उसके पिता ने जो मिस्टेक की, उस बातों का भरपाना, लोग बोलते हैं ना कर्मा होता है, मैं बोलती हूँ कर्मा नहीं होता। लोग बोलते हैं कि कर्मा होता है, जो आप बोलते हो वही भुगतते हो। मैं आपको बोलती हूँ, हमारा परमेश्वर कर्मा वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर वचन ऐसा बताता है
कि वो लोग ने जो मिस्टेक की, अगर सच में कर्मा वाला परमेश्वर होता तो आज अब्राहम भी वहीं मर जाता, बिना संतान के मर जाता, बिना आशीष पाए मर जाता, और जो परमेश्वर के साथ उसका चलन था वो नहीं होता। लेकिन हमारा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। और वो परमेश्वर जब आपके और मेरे साथ रहता है तो हम देखते हैं कि कैसे हमारी मिस्टेक्स के बावजूद हम गिरते हैं, पड़ते हैं, चलते हैं। एक पिता, जब एक बच्चा चलना सीखता है ना, जब हमारी बेटी, हमारा बेटा जब चलना सीखा था, कई बार गिरे, उनके घुटने छिले, उनके हाथ छिले, सर में चोट लगी, लेकिन इसके कारण से हमने उनको चलाना बंद नहीं कर दिया। बंद किया क्या? कोई बच्चे को अगर वो चलना सीखता है, बढ़ना सीखता है, वो मिस्टेक करता है, तो क्या आप और मैं उसे चलाना बंद कर देंगे, उसके पैरों को टाई करके रख देंगे? नहीं। तो मुझे बताओ, आप और मैं संसार के रहकर न्याय कर सकते हैं, आप और मैं संसार के रह के इतना भला सोच सकते हैं, तो आप हमारा परमेश्वर क्यों नहीं सोचता? कई बार हम चलते ज़रूर है, होता है, कई बार हम गिर जाते हैं, मिस्टेक्स हो जाती है, कई बार हम नहीं समझ पाते, चीज़ों को हैंडल कैसे करना है नहीं समझ पाते। लेकिन जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के भेजे हुए जन पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर के कार्यों को हम ठीक ठीक और सही रीति से कर पाते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा, मैं दूसरों के लाइफ के एग्जाम्पल नहीं, लेकिन मैं अपनी लाइफ से बताती हूँ कि मैंने परमेश्वर पे विश्वास किया, लेकिन साथ ही साथ मैंने परमेश्वर के साथ अपने भेजे हुए अपने प्रॉफिट पे और अपने प्रॉफिटेस पे विश्वास किया, उनकी बातों पर विश्वास किया, जो चीज़ें उन्होंने दिखाया, जो चीज़ें उन्होंने अनदेखी बातों पे विश्वास किया, वो चीज़ों पे मैंने विश्वास किया। और मैंने देखा कि कैसे परमेश्वर, उनका परमेश्वर हमारा परमेश्वर हो गया। कैसे परमेश्वर इस 10 साल के उतार चढ़ाव में, बहुत अप एंड डाउन आए, बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन परमेश्वर ने हमारी सहायता की। जैसे वो परमेश्वर अब्राहम, इज़ाक और याकूब का परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। यहाँ पर हम देखें किस प्रकार से वो निकला और वो पहुँच गया। ये साल हमारा प्रॉमिस लैंड का है, ये साल हमारा राइज होने का है। यशाया 60 में लिखा है, उठ प्रकाश मानो, देखते तेरा प्रकाश आ चुका है। और अब वैसे ही हम कहते हैं कि देखो इस साल हम उदय होंगे, इस साल हाउस ऑफ डेस्टिनी आगे जाएगा, इस साल और रीति से, तेजी रीति से आगे जाएगा। इस साल हम पीछे मुड़ कर नहीं देखेंगे, हम में से कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, हम में से कोई भी रुकेगा नहीं, हम सब आगे बढ़ते चले जाएंगे और परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि कमजोरी, खामियां होने के बाद भी परमेश्वर की वाणी उन पर आई। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ, जब वो 75 वर्ष का था, परमेश्वर ने उसके साथ बातचीत की। हो सकता है उस समय उन दिनों में पहले शादियां जल्दी हो जाया करती थी। मैं विश्वास करती कि हो सकता है कि अब्राहम और सारा की विवाह 20 साल में हो गया होगा, 22 साल में हो गया, 25 साल में हो गया होगा। उस जर्नी में, उस 50 साल की, 40 साल की जर्नी में हम देखते हैं कि वो वहाँ पर, उस जगह पर जहाँ पे हारान नाम की जगह है, वो ऊर से निकले हारान में पहुँचे, लेकिन हम वो देखते कि वो प्रॉमिस लैंड पे नहीं पहुँच पाए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर अब्राहम उठता है, यहाँ पे अब्राहम सुनता है परमेश्वर की वाणी को, और हम यहाँ देखते हैं कि वचन में ऐसा लिखा है कि वो निकले और वो पहुँच गए। वैसे ही मैं विश्वास करती हूँ हमारी कलीसिया और हम सब मिलकर जब चलेंगे एक साथ, तो हम सब पहुँचेंगे। हम में से कोई पीछे नहीं छूटेगा, हम में से कोई पीछे छूट कर नहीं रहेगा, हम में से कोई भी हारा हुआ नहीं रखेगा, हम में से कोई ईर्ष्या, जलन और कड़वाहट नहीं रखेगा एक दूसरे के प्रति। और मैं विश्वास करती हूँ ये कलीसिया ऐसी कलीसिया है, जब एक के लिए एक कोई व्यक्ति आगे जाता है तो दूसरा उसे उठाता है, जब एक कोई आगे जाता है तो दूसरा उसे सेलिब्रेट करता है। ये कलीसिया ऐसी कलीसिया है। और मैं विश्वास करती हूँ कि यहाँ पर जलन, ईर्ष्या, भेदभाव का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। यहाँ ये जगह, इसका सिर से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, और जिसका सिर प्रभु यीशु मसीह है, तो उसकी देह भी एक ही होगी, मैं विश्वास करती हूँ। और इस साल हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। हर दिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हर दिन प्रार्थना करें, हर दिन वचन पढ़े, हर दिन वचन पढ़े। चाहे वो आप एक पैसेज क्यों ना पढ़े, आप 4 अध्याय क्यों ना पढ़े, 2 वचन क्यों ना पढ़े, लेकिन आप पढ़े। और मैं तो चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय वचन में बिताएं, ज़्यादा से ज़्यादा वचन में बिताएं, क्योंकि जिस प्रकार से दुनिया में चीज़ें चल रही हैं, आप और मैं देख रहे हैं कि किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं। लोग बोल रहे हैं कि
जो जो आसमान में है, आसमान में ऐसे ऐसे वीडियोस आए जो बताया जा रहा है कि जेकब स्टार दिखाई दिया है, ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ें दिखाई दी है जो परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है इस प्रकार से चीज़ें दिखाई दे रही है, आसमान चिन्ह दिखा रहा है। मैं नहीं जानती कितना सच है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि ये चीज़ बाइबल में लिखी है तो ये चीज़ होके ही रहेगी, 100% होके रहेगा कि आसमान में भी हम चीज़ों को देखेंगे, बदलते हुए बातों को देखेंगे। तो हम जानते हैं कि हम ऐसे समय में हैं जब यीशु मसीह का आगमन कभी कभी भी हो सकता है। और अगर आज हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे और उसके वचन को सुनकर अपने मन को नहीं फिराएंगे, तो आज भी हम नहीं जानते कि इसके नेक्स्ट मोमेंट पे कभी भी यीशु मसीह अगर आ गए तो क्या आप और मैं तैयार है? क्या आपने और मैंने ऐसी तैयारी की है अपनी कि आप और मैं यीशु मसीह के सामने खड़े हो सके? आप और मैं अपनी नज़र से मत देखिए, लेकिन पवित्र आत्मा को अलाउ करें और उनकी नज़र से आप देखें कि सच में आप और मैं तैयार है। क्या किसी प्रकार का गलत बातें हमारे अंदर है, किसी प्रकार की एडिक्शंस हमारे अंदर है? अब ज़रूरी नहीं एडिक्शन वही चीज़ हो जिसे आप डेली ले रहे हो सकता है कि कोई गलत चीज़ें देखने का एडिक्शन हो गलत बातें बोलने का एडिक्शन कर्स करने का एडिक्शन हो सकता है कि शराब पीने का एडिक्शन हो सकता है सिगरेट पीने का एडिक्शन हो सकता है कि गलत बातें करने का एडिक्शन किसी भी प्रकार की चीज़ हो सकती है। आपको मुझे अपने आप को जांचना है, दूसरे को नहीं जांचना है। किसको जांचना है? खुद को। बोले खुद को जांचिए। किसको? खुद को जांचिए कि आप और मैं कितना एक साथ होकर चल रहे हैं, आप और मैं कितना एक संग होकर परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं, आप और मैं कितना पिछले साल हमने गवाया लेकिन इस साल हमको आगे चलना है। अब तक हम कौन से शब्दों को बोल रहे थे जो वचन, क्योंकि वचन में लिखा है कि इस जबान से हम उसकी स्तुति और गलत बातें एक साथ नहीं कर सकते। हम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। अगर हम श्राप दे रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि इसके साथ ऐसा होगा, इसके साथ वैसा होगा, इसने ऐसा किया, ये ऐसा भुगतेगा, अगर हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इट मीन्स कि आज भी हम पाप के कब्जे में, आज भी हम दास्तव का जीवन जी रहे हैं। बट हमें ज़रूरत है कि अब हम उस जीवन को ना जिए, हम दूसरों को भी जज ना करें घर जाने के बाद, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये ऐसा कर रहा था, वो वैसा कर रहा था, इसने ये काम नहीं किया, उसने वो काम नहीं किया। खुद को देखें कि आप और मैंने कितना काम किया है, आप और मैं कितना परमेश्वर के राज्य में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, आप और मैं कितना परमेश्वर के राज्य में अपने आप को दे रहे हैं, ये इस साल देखिए। और मैं चाहती हूँ कि आप मसीह से अपनी देह के समान प्रेम करें, अब मसीह से अपने एक मन होकर प्रेम करें और इस कलीसिया के साथ बने रहिए। हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस प्रकार इस साल का थीम है, ये थीम वन ऑफ द थीम है ईयर ऑफ आवर राइजिंग। हम उदय हो रहे हैं, परमेश्वर हमें हमारे इस कलीसिया के सूरज को उदय कर रहा है। और ये वो सूरज नहीं है जिसका कोई अस्त होगा, ये वो सूरज है जो उसके राज्य में हमेशा चमकता रहेगा और उसके मसीह के आने दिन तक हम परमेश्वर के काम को पूरा करेंगे। तो कुछ थीम को जो प्रॉफिट हरी ने लास्ट 4 डेज में कहा है, और अगर आप में से अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब पे ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ ज्वाइन करें। हम में से कई लोग आशीषित हो रहे हैं, अद्भुत रीति से आशीषित हो रहे हैं। प्रॉफिट हरी 12 दिन के दिनों में यूट्यूब पे प्रेयर ले रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आप और मैं मिलकर ज्वाइन करें और मिलकर आशीषित हो। तो उन्होंने कुछ बातों को डिक्लेयर किया। उन्होंने कहा कि ये साल हमारे उदय होने का साल है, ये साल हमारे अपने प्रॉमिस लैंड पे अधिकार जताने का, अधिकार रखने का साल है, ये साल टेक ओवर का साल है। इस साल मैं विश्वास करती हूँ कि आपके पासपोर्ट और वीज़ा जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, इस साल वो टेक ओवर करने जा रहे हैं। इस साल परमेश्वर उनको आगे लेके जा रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ। आप विश्वास नहीं करते, आप जेलसी कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से ताली नहीं बजा रहे तो अच्छे से ताली बजाएंगे। यस, आप विश्वास कर रहे, अगर आप विश्वास करते हैं तो आप अच्छे से खुल के ताली, और अगर आपका प्लान नहीं है, किसी और का प्लान है, तो दूसरे के लिए ताली बजाएं। आमीन। ये साल डिवाइन ओनरशिप का है। प्रॉफिट हरी ने कहा कि ये साल मैं देख रहा हूँ कि लोग खुद की जगहों पर जा रहे हैं, लोग खुद
के पेपर साइन कर रहे हैं, डिवाइन ओनरशिप कर रहे हैं। जैसे कि अब्राहम एक ऐसी जगह पर गया जो उसके लिए बिल्कुल वो एक अज्ञात व्यक्ति था, एक स्ट्रेंजर था, लेकिन वो परमेश्वर के नाम को लेकर गया और वो कनान देश उसका हो गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसी ऐसी जगह परमेश्वर आपको और मुझे देने जा रहे हैं। भले ही वो आपने मैंने कभी देखी नहीं होगी, आप और मैं स्ट्रेंजर होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे उस जगह पर ओनरशिप देने जा रहे हैं, उस सिटी पर ओनरशिप देने जा रहे हैं, उस स्ट्रीट पे ओनरशिप देने जा रहे हैं, उस स्टेट पे ओनरशिप देने जा रहे हैं, उस नेशन पे ओनरशिप देने जा रहे हैं जो आपने और मैंने कभी सोचा नहीं। मांगे परमेश्वर से। और एक और प्रॉफिट हरी ने कहा कि ये साल एक्शन का ईयर है। बोलिए एक्शन का। कल एक इंसिडेंस हुआ। कल जब प्रॉफिट हरी जब ये चीज़ प्रचार कर रहे थे तो हमारी कलीसिया के कुछ लोग बड़े एक्साइटेड हो गए, ये साल एक्शन का साल है। और कुछ लोग घर पर आए और उन्होंने अपने अस्तीन फोल्ड की और आ गए और उन्होंने कहा कि पास्टर प्लीज़ हमें अलाउ करें कि हम घर को आपके साथ हेल्प करें, घर के कामों में, घर की चीज़ों में, बर्तन करने के लिए। और ऑलमोस्ट मैं ये तैयारी बैठी थी कि मैं बस अपनी तैयारी करके आज के मैं काम करने को जाऊंगी। और मैंने देखा कि चर्च के कुछ लोगों का दावा हो गया और वो एक्शन को उन्होंने इतना सीरियसली ले लिया और वो घर पे आके पूरा घर चमका के चले गए। ये परमेश्वर की ये कलीसिया, हाउस ऑफ डेस्टिनी कलीसिया परमेश्वर की बातों को विश्वास रखती है और परमेश्वर को सर्व करती है। मैंने कभी नहीं उनको बोला आओ मुझे सर्व करो, हमारे घर को सर्व करो, लेकिन ये इनका प्रेम है जो आकर उन्होंने इस कलीसिया को, स्पेशली इस कलीसिया को वो अपना समझकर क्योंकि ऑब्वियसली ये जितना हमारा है उतना आपका है। तो इस कलीसिया में हम देखते हैं कि इतने सारे वॉलंटियर्स जो यहाँ पे कुछ करते भी नहीं तो भी वो आकर इस कलीसिया में आकर झाड़ू पोछा करते हैं। यहाँ पर मैंने देखा लोग एक दूसरे से झगड़ा करते हैं कि मुझे झाड़ू दो, झाड़ू मारना है, मुझे डस्टिंग करना है, मुझे कपड़ा दो, मैं डस्टिंग करूँगा, मैं पोछा लगाऊंगा। यहाँ पर मैं देखती हूँ और ये प्रेम देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। इसमें मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता, इसमें मुझे बहुत खुशी होती है झगड़ा देख के कि आपस में ये जो प्रेम है ये ऐसे ही बना रहे और एक दूसरे को हम ऐसे ही ऑनर करें, ऐसे ही सर्व करें। और ये कलीसिया एक ऐसी कलीसिया बनी जो उसके आने के समय में हम एक ऐसा मार्क रखें, एक ऐसा निशानी छोड़े इस वर्ल्ड पर जो डाइल्यूट ना हो, जो किसी भी प्रकार से इसमें मिलावट ना हो। हम लोग मिलकर परमेश्वर का एक ऐसी किंगडम बनाए, हम ऐसे किंगडम बिल्डर्स बने जो परमेश्वर के राज्य में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं।